नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर है, एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रीवा संभाग, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल संभागों के साथ ही बालाघाट, जबलपुर, कटनी, सागर जिले में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। तो एक बार फिर लगभग मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। कुछ जगहों पर येलो अलर्ट है, जिनमें रीवा संभाग, पन्ना संभाग, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा संभाग के अलावा पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि शहडोल, नर्मदापुरम, भोपाल संभागों के साथ ही बालाघाट, जबलपुर, कटनी, सागर जिले में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। तो 26 तारीख से एक बार फिर से नया सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है और इसका असर पूरे प्रदेश में नजर आने वाला है। और बड़ी खबर है भोपाल से, भारी बारिश से स्कूल भवनों को भारी नुकसान हुआ है। स्कूलों की छतों में अब पानी टपक रहा है। पुराने शहर में जर्जर स्कूल की दीवार गिर गई है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन की दीवार गिरी है। स्कूल भवन की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और जर्जर भवन को दुरुस्त करने शिकायतें की जा चुकी हैं। ये जानकारी टीचर्स दे रहे हैं। हर बार स्कूल भवन में मरम्मत भी कराई जाती है। स्कूल में सुरक्षा के तौर पर डबल शिफ्ट में क्लास लगाई जा रही है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं, जहां भारी बारिश के बाद स्कूल भवनों को भारी नुकसान हुआ है। राजधानी भोपाल में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और स्कूल भवनों को हाईटेक करने को लेकर लगातार जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी भोपाल के सरकारी स्कूलों की तस्वीर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उलट है। भारी बारिश हुई राजधानी भोपाल में 2 से 3 दिन पहले और काफी ज्यादा जो नुकसान है भारी बारिश के चलते हुआ। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पुराने शहर का शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जो कि जो स्कूल के पीछे की ये बिल्डिंग है, जहां पर आप देखेंगे कि भारी बारिश के चलते ये जो दीवार है स्कूल भवन की वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और यहाँ पर जो प्राइमरी कक्षाएं हैं वो इस दीवार से बिल्कुल सटी हुई जो कक्षाएं उसमें लगा करती थी। और ऐसे में जब भारी बारिश के चलते ये दीवार गिरी, लेकिन एहतियातन जो बच्चे हैं उनको दूसरी जगह पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से स्कूल भवन की ये हालत है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी भोपाल के कई ऐसे स्कूल हैं जो कि जर्जर हालत में है, जिसमें 30 से ज्यादा स्कूलों को चिन्हित किया गया है। लेकिन फिलहाल जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं और टीम है उन्होंने स्कूल भवन का निरीक्षण किया है और इस तरीके से जो जर्जर भवन है उनको जल्द से जल्द मरम्मत कराने को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं और जो मरम्मत को लेकर राशि है वो भी जारी की गई है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि ये जो स्कूल है वो 58 साल पुराना है और इसी तरह से जर्जर स्कूलों में कक्षाएं संचालित हो रही है। और राजधानी भोपाल के कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर छतों से पानी टपक रहा है और सीलन के बीच जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करने को मजबूर है। ऐसे में कब ये जो स्कूल भवन है दुरुस्त होंगे और ऐसे स्कूलों में पढ़कर शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा कैसे मजबूत होगी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और भिंड में कोटा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते चंबल नदी ने 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चंबल किनारे स्थित अटेर क्षेत्र के 1 दर्जन गांव में बने घरों में पानी घुसने लगा है। ग्रामीणों ने घर गृहस्थी का सामान समेटकर छत की शरण ले ली। कलेक्टर और एसपी बाढ़ पर नजर बनाए हुए हैं और अगर गांव डूबता है तो उनको एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। अरविंद सिंह भदौरिया कलेक्टर और एसपी के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंचे और राशन के पैकेट भी बांटे। कलेक्टर ने बाढ़ का पानी हटने के बाद नुकसान का सर्वे कराने की भी बात कही है। अभी चंबल का 127.7 मीटर में है 2 घंटे के पहले की स्थिति में, और ये अराउंड 1.5 से 2 मीटर तक भी और बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और कल सुबह के बाद ये जो बढ़ रहा है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि गांधी सागर से जो पानी छोड़ना कल से कम कर दिया गया है। ऐसा ऑफ नाउ जो 2 दिन पहले 12,500 क्यूमेक्स छोड़ रहे थे
आज का स्थिति में वो 3000 क्यूमेक्स के हो गया। और जो छोड़े हुए पानी है उसका अगले आज रात और कल दोपहर तक का उसका असर रहेगा। यहाँ कुछ विलेजेस अफेक्टेड है, इसमें चारों तरफ में पानी में गिर गया है। कुछ जगह में घर को अंदर भी पानी घुस गया है, वो लोग शिफ्ट किया गया है, स्कूल्स वगैरह खुलवा दिए हैं, खाने की व्यवस्था कर दिए गए हैं। तो भिंड की तस्वीरें आप देख रहे थे। दरअसल भिंड में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रशासनिक अमला उतरा हुआ है, मंत्री भी मैदान में उतरे हुए हैं। दरअसल लगातार जो नदियां हैं उनका जलस्तर अभी भी बना हुआ है, चूंकि बैराजों से या फिर डैम से अभी भी पानी छोड़ा जा रहा है। भले 1-2 दिन से लगभग पानी रुका हो, लेकिन अभी भी राहत नहीं मिल पाई। खासतौर से ग्वालियर चंबल से बहने वाली चंबल नदी का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर ऊंचाई पर बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, जो रहवासी इलाके हैं वो बहुत हद तक डूबे हुए हैं और ऐसे में परेशानियां लोगों की बढ़ी हुई हैं। छतों पर लोगों ने सहारा ले रखा है और ये आत्मघाती भी, या हम ये कहें कि खतरे में भी लोग हैं, चूंकि कब ऐसे में मकान धराशायी हो जाए कहा नहीं जा सकता। और ऐसे में लोग छतों पर शरण लिए हुए हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप। लगातार कोशिशें अभी भी जारी हैं ताकि इन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जा सके। ज्यादातर इलाकों का ऐसा ही हाल था। और प्रदेश के दूसरे हिस्सों का भी जिक्र करें तो नदियां उफान पर हैं, क्योंकि उन पर जो बांध बने हुए हैं उनसे अभी भी पानी छोड़ा जा रहा है। और बात करने के लिए न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये तस्वीरें हम जो देख रहे थे ग्वालियर चंबल नदी की ये तस्वीरें हैं। सुशील का रुख करेंगे। सुशील, 2 दिन से पानी रुका हुआ, लेकिन चंबल नदी अपने उफान पर है, अभी भी पानी चढ़ा हुआ है। क्या स्थितियां हैं, क्या विशेषज्ञ बता रहे हैं, कब तक हालात सामान्य होंगे या फिर स्थिति अभी कुछ और दिन ऐसी ही रहने वाली है? सुशील। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में हालांकि अभी बारिश का दौर थमा हुआ है, लेकिन जिस तरह से कोटा बैरेज से पानी छोड़ा जा रहा है चंबल नदी में, तो यही वजह है कि श्योपुर, मुरैना, भिंड के जो नदी के किनारे के इलाके हैं वहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अगर मुरैना की बात करें तो मुरैना जिले के 48 गांव जो है बाढ़ की चपेट में है चंबल के पानी के चलते। और इसके अलावा भिंड की बात करें तो भिंड में भी अटेर इलाके के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। और यही वजह है कि लगातार जो वहाँ चंबल नदी में पानी बढ़ रहा है। दोनों ज़िले में अगर देखें तो चंबल नदी अपने जो खतरे का निशान है उससे 10 मीटर ऊपर बह रही है पूरे वेग से। यही वजह है कि जो नदी के किनारे के इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। और यही वजह है कि भिंड में करीब जो 12 गाँव हैं लगभग 8 से 10 फीट पानी इन गाँव में भरा हुआ है। यही वजह है कि लोग जो है घरों की छतों पर या फिर जो दूसरे पक्के मकान है या मंदिर हैं उनकी शरण लेकर जो है रात काटने को मजबूर हुए हैं। हालांकि वहाँ प्रशासन और जो मंत्री है उन्होंने राहत सामग्री पहुंचाई है, लेकिन अगर प्रशासन की बात पर भरोसा करें तो निश्चित तौर पर अभी आज लगभग 12 से 14 घंटे और इन बाढ़ के हालातों से लोगों को निपटना पड़ेगा, क्योंकि कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा गया था उसकी वजह से जलस्तर चंबल का बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर कम से कम 24 घंटे और ग्वालियर चंबल अंचल के बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों के लिए परेशानी वाले रहेंगे। हालांकि सीएम खुद जायजा ले चुके थे। इसके अलावा आज ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे, कल वो मुरैना, श्योपुर और भिंड के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो बाढ़ की स्थिति है कहीं ना कहीं वो अभी तो चिंताजनक है और आने वाले 12 से लेकर 24 घंटे तक लोगों की परेशानियां बरकरार रहेगी। बिल्कुल, आने वाले 24 घंटे तक लोगों की परेशानियां बरकरार रहेंगी और हालांकि दौरे लगातार होते रहेंगे। आशा की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। रंजना, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है और सिस्टम जिसका असर पूरे प्रदेश पर होने वाला है, क्या तैयारियां उसके मद्देनजर? जी प्रशांत, बिल्कुल जो मौसम विभाग है उन्होंने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है भारी बारिश को लेकर और प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जिसमें कि जो रीवा संभाग है और जो नर्मदापुरम संभाग है, जबलपुर, कटनी, टीकमगढ़, निवाड़ी ऐसे जो जिले हैं जो कि यहाँ पर आने वाले 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है और भारी बारिश को लेकर जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान है वो जारी किया है और इसी को लेकर लगातार जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है वो समीक्षा। जी चले।
बहुत शुक्रिया रंजना, धन्यवाद आपका। सुशील, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, सबसे बड़ी खबर है ये, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी है। कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है गुलाम नबी आजाद ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे गुलाम नबी आजाद। लंबा सियासी सफर रहा है गुलाम नबी आजाद का, और अब ये बड़ी खबर है इस वक्त की, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी है। कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है गुलाम नबी आजाद ने। दरअसल आपको यह भी याद दिला दें कि राज्यसभा के सदस्य रहे हैं करंट अगर हम जिक्र करें, लेकिन दोबारा उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा गया। और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि नेतृत्व और गुलाम नबी आजाद के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और अब जाकर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है गुलाम नबी आजाद ने। इसके अलावा आपको यह भी याद दिला दें, कुछ दिन पहले जयवीर शेरगिल कांग्रेस नेता रहे, उन्होंने भी कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था, और अब गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। कांग्रेस की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल गुलाम नबी आजाद को उन नेताओं में चुना जाता है जो लंबे अनुभव वाले, करीब 20 से 22-23 नेता एक साथ थे और लगातार कांग्रेस की स्थिति पर सवाल भी उठाते रहे, नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे। और अब यह अपडेट, बड़ा अपडेट, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, कांग्रेस छोड़ दी है उन्होंने, कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है गुलाम नबी आजाद ने। कांग्रेस के बड़े चेहरों में शुमार होते रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे गुलाम नबी आजाद, केंद्र में भी बड़ी भूमिका निभाई गुलाम नबी आजाद ने, और अब कांग्रेस से उन्होंने फाइनली नाता तोड़ लिया है। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है गुलाम नबी आजाद ने, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार होते रहे। बड़ा सियासी सफर रहा है। हालांकि अब यह देखना जरूर होगा कि अगला जो उनका पॉलिटिकल स्टेप है वो क्या होगा। और कांग्रेस से अनबन के बाद यह कहा गया, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनके लिहाज से अगर हम बात करें, उनके अनुसार बात करें, तो नेतृत्व से ट्यूनिंग ना बैठ पाने के चलते उन्हें दोबारा राज्यसभा में नहीं भेजा गया था, और उसके बाद लगातार वो उन नेताओं के साथ खड़े रहे जिन्हें G23 कहा जाता है। लगातार कैसे कांग्रेस में बड़े परिवर्तन किए जाएं, क्या कुछ होना चाहिए और क्या दिक्कतें हैं, इसको लेकर लगातार जो चर्चा करते रहे, मंच से अपनी बात कहते रहे, उन नेताओं में शुमार रहे हैं गुलाम नबी आजाद। और अब उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी है, कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस की सदस्यता से। इससे पहले कुछ और नेता एक एक करके कांग्रेस को अलविदा कहते रहे। कुछ दिनों पहले ही जयवीर शेरगिल ने भी कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, ये बहुत बड़ा अपडेट है, और एक नहीं बल्कि एक एक कर कई नेताओं की अब फहरिस्त तैयार हो रही है, जो बड़े बुजुर्ग कहें ना कहें, बल्कि उन्हें कहें कि बड़े सीनियर लीडर रहे कांग्रेस के, अब एक एक कर कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। प्रशांत, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो कांग्रेस के लिए है वो अच्छा समय नहीं चल रहा है। अभी हाल ही में परसों ही जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस के प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया है, और इससे पहले भी जो तमाम बड़े नेता हों, चाहे कपिल सिब्बल का नाम लें आप, या RPN सिंह का नाम लें, जितेंद्र सिंह का नाम लें, सुष्मिता देव का, उससे पहले फिर अगर आप 2018 की बात करें तो सरकारी मध्य प्रदेश की चली गई। अशरफ, थोड़ा सा ये भी बताएं, कोई और भी नाम इस सूची में अब शामिल हैं क्या, और क्या इसका आधार तभी से बन गया था जब राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद को नहीं भेजा गया था? अशरफ,
बिल्कुल, देखिए प्रशांत, ये जो नाराजगी है गुलाम नबी आजाद, ये काफी लंबे समय से चल रही है। G23 की जो सदस्य थे, जो इसमें वो वकालत कर रहे कि नेतृत्व का परिवर्तन हो, ये तभी से है। उसके बाद फिर इनको इसी वजह से, क्योंकि ये एक तरह से नेतृत्व के खिलाफ इन्होंने बगावत की थी, 23 का गुट बनाया, सबने नेतृत्व परिवर्तन की बात की, तो इसी वजह से इनको फिर राज्यसभा भी नहीं भेजा। अभी हाल ही में जो प्रचार कमेटी बनाई गई थी जम्मू कश्मीर को लेकर, उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया, शाम को बनाया गया और रात में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उससे साफ जाहिर था कि गुलाम नबी आजाद बहुत लंबे समय तक पार्टी में नहीं रहेंगे, उनकी नाराजगी बरकरार है और उनको जो बात सम्मान मिलना चाहिए जैसी वो उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये लंबे समय से था कि उनको दरकिनार किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। तमाम जो कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन हो उसमें गुलाम नबी आजाद बिल्कुल नदारद थे, नजर नहीं आ रहे थे। आपने देखा होगा हाल ही में जब नेशनल हेराल्ड वाला मामला चला, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को तलब किया गया, पूरे देश से कांग्रेस के नेता यहाँ दिल्ली आए प्रदर्शन में शामिल, लेकिन गुलाम नबी आजाद उसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने हालांकि बाद में कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं शामिल नहीं हुआ, इस वजह से वो नहीं हुए थे। तो अब हालात देखिए कितने बदलते हैं, क्या होता है, वो इसी के नजर से ही सब काम चल रहा है कि गुलाम नबी आजाद को ये आज कदम उठाना पड़ा और अपना पद छोड़ना पड़ा है, कांग्रेस की प्रथम सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। जी बिल्कुल। अशरफ, अगला पॉलिटिकल स्टेप क्या हो सकता है, क्या बता रहे हैं सोर्सेज? क्योंकि गुलाम नबी आजाद के मोदी से भी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन एक दूसरा क्राइटेरिया जो शायद 74 साल वाला वो इनके ऊपर फिट ना बैठे, तो क्या गुंजाइश आगे के लिए गुलाम नबी आजाद के लिए? अशरफ, प्रशांत, देखिए ये जो राजनीति है सब तमाम संभावनाओं पर चलती है और इसका जो सीधा उदाहरण है हमारे पास, जब इनकी राज्यसभा से विदाई हो रही थी तब खुद प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद के व्यवहार को लेकर उनके राज्यसभा में जिस तरह से प्रश्न किए, जिस तरह से व्यवहार किया, उसकी तारीफ की गई थी और उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि कांग्रेस से दामन छोड़ने के बाद वो भाजपा का में शामिल हो जाए। लेकिन हाँ, अभी भी ये उम्मीद है कि हो सकता है कुछ वो राजनीतिक बड़ा फैसला ले और कहीं चले जाएं जिससे उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। जी अशरफ रहेगा, लौटूंगा आपके पास। और हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी। रजनी जी, कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अपडेट है और वो अपडेट ये है कि गुलाम नबी आजाद बहुत बड़े चेहरों में रहे हैं कांग्रेस के, आज पार्टी छोड़ दी उन्होंने, कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, ये तो होना ही था। जिस प्रकार से गुलाम नबी आजाद जी जो खांटी कांग्रेसी रहे, कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर की और लंबे समय से वो कांग्रेस के लिए ही काम करते रहे हो, कांग्रेस को खुल्लम खुल्ला आगाह करते रहे, आपको पता होगा। और जो G23 करके जो ग्रुप बना था कांग्रेस का, जो कांग्रेस को चेताने वाला था, जो असंतुष्टों का ग्रुप था, उसको वो लीड भी कर रहे थे। तो जो उन्होंने बात कही वो बात कांग्रेस ने सुनी नहीं, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, किसी परिवार का मसला नहीं है। जनता में एक राजनीतिक दल की अंतरकथा है और अंतरकथा ये है कि उसमें लोकतंत्र कुचला जा रहा था, उसमें विचारधारा की हत्या हो रही थी, उसमें भारतीयता की हत्या हो रही है, लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग को संरक्षण दिया जा रहा है और वो प्रवृत्ति जो कांग्रेस की है वो कांग्रेस को तो ले डूब रही है, इस देश का माहौल भी खराब कर रही है। और वो व्यथा उन्होंने व्यक्त करते हुए कहा था, वो वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है कि कांग्रेस अगर ऐसे ही चलती रही तो 50 साल तक सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है, ये गुलाम नबी आजाद जी ने कहा था। और उनकी बातों पर स्वाभाविक है, जो एक खानदान के चापलूस नेता कार्यकर्ता कांग्रेस में हैं, वो कांग्रेसियत का भला कर ही नहीं सकते, वो इस देश का भला कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा देश नहीं, उनके लिए सबसे बड़ा एक खानदान है। और उस खानदान के कारण जो कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है, वो उसके व्यथा को लेकर उन्होंने अपनी पीड़ा लगातार उजागर की है और आप इस्तीफा भी दे दिया। जी, हालांकि रजनीश जी, एक तर्क कांग्रेस की ओर से जरूर दिया जाता है और लगातार कहा जाता है कि भाई जो उम्र दराज नेता थे, जब उन्हें थोड़ा सा युवाओं को उन्हें हटाकर युवाओं को मौका देने की कोशिश हुई तो ये सभी जो सीनियर नेता हैं ये अब अपनी पार्टी के खिलाफ ही बोलने लगे। इनमें कई नाम गिनाते हैं, G23 का जिक्र आप भी कर रहे थे। देखिए, ये G23 में तो बिलो 60 भी हैं,
G23 में सब 65 के पार या 70 के पार नेता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, गुलाम नबी आजाद जी कहते थे कि मुझे ना मुख्यमंत्री बनना है ना मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। अगर पार्टी कांग्रेस अच्छी होगी और जनाधार बढ़ेगा तो प्रधानमंत्री मैं तो नहीं बनने वाला हूँ। जिनको बनना है वो जरूर सोचें, ये उनके कथन है जब उन पर ये आरोप लगा करते थे। तो कांग्रेस ने जो तर्क दिए वो कुतर्क हैं, और कुतर्कों का भी कोई अर्थ है नहीं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने हर बात का बेबाकी से आप मीडिया को जवाब दिया, और उसी मीडिया में इंटरव्यू जो उनके छपे और चले दिखाए गए हैं उसी के आधार पर मैं बना पे बात कर रहा हूँ। कोई मेरी गुलाम नबी आजाद जी से व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई है, वो पब्लिक डोमेन में लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं। और मेरा तो अनुरोध है दर्शकों से कि गुलाम नबी आजाद जी ने जो जो कांग्रेस के बारे में व्यथा व्यक्त की है वो जरूर यूट्यूब पर देखें कि किस प्रकार कांग्रेस का संचालन हो रहा है। एक वरिष्ठ नेता जिसका जीवन खप गया कांग्रेस में, उसकी व्यथा क्या है। जी रजनी जी, क्या वजह मानते हैं आप, नेपथ्य में आखिर क्यों भेज दिया गया था गुलाम नबी आजाद को? दो वजह इन पर जरूर बताइएगा। एक तो ये कि G23 के साथ वो लगातार बातें भी कर रहे थे, दूसरा ये कि पीएम मोदी से भी मधुर संबंध रहे उनके। देखिए, जो कांग्रेसियत की बात करेगा, जो इस देश की विचारधारा की बात करेगा, जो इस देश से जुड़ने की बात करेगा, जो जनता की नब्ज पर हाथ रखकर बोल वचन करेगा, बात रखने की चेष्टा करेगा, तो वो तो देखिए निराश होगा ही, दुखी होगा ही। ये सबसे बड़ी बात यही है। और आज विडंबना ये है कि कांग्रेस में केवल एक खानदान की अगर आप महिमा मंडन नहीं करते हैं, चापलूसी नहीं करते हैं, तो आप कहीं कतकतई नहीं हैं। और इसीलिए आप देखते जो नई पीढ़ी है, जो सो कॉल्ड कोर ग्रुप किचन कैबिनेट जो भी कहें आप, कहलाती थी राहुल गांधी जी की, उन्होंने भी छोड़ना शुरू कर दिया। सिलसिला शुरू हो गया, कई छोड़ रहे हैं, कई छोड़ चुके हैं, कई छोड़ने वाले हैं। तो ये सवाल उनका है कि कांग्रेस का भविष्य देश में नहीं है और कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं है, तो आप जुड़े क्यों, करें क्यों? और इसीलिए गुलाम नबी आजाद जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी। जी, आप युवाओं का जिक्र कर रहे थे, जयवीर शेरगिल का भी नाम है, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी, बहुत ही युवा और पार्टी का पक्ष बहुत स्ट्रांगली मीडिया में रखते थे। कपिल सिब्बल का भी जिक्र करूंगा, लेकिन युवाओं को लेकर भी कुछ युवाओं के अंदर भी संतोष है पार्टी में, ऐसा महसूस करते हैं आप? जयवीर शेरगिल जैसे युवा अगर छोड़ जाए कांग्रेस को तो? मैं आपसे वही बात कर रहा था कि जो आपने प्रश्न पूछा था कि उम्रदराज नेता इस प्रकार की शिकायत करते, तो मैंने कहा था कि बिलो 60, बिलो 50 वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। हेमंत बिस्वा जी का कथन आपको याद होगा, सबको याद है कि कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे हैं, और वो जो हेमंत बिस्वा जैसे नेता से मिलने से कतरा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, जतिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के हों, या मैं लंबी फेहरिस्त हो जाएगी, जो जान चुके हैं कि इस खानदान से इस देश का भला नहीं है, इस पार्टी से देश का भला नहीं है, कांग्रेस का भविष्य देश में नहीं है और कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं है। जी जी, एक और नाम आपसे जिक्र करूंगा, कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल साहब बहुत ही वरिष्ठ वकील रहे हैं, फाइनली कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में चले गए। वो तो और भी देखिए जो कांग्रेस एक अखिल भारतीय पार्टी और समाजवादी पार्टी है, केवल क्षेत्रीय पार्टी, उत्तर प्रदेश की पार्टी, तो वो तो उनके गुणगान करते रहे। और वो तो जिस प्रकार की भाषा बोलते रहे, टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाली, वो भी इनके नहीं हो पाए। तो वो इनकी, मैंने कहा ना, अंतर्द्वंद छिड़ा हुआ है, कोई इस तरफ गिर रहा है, कोई उस तरफ गिर रहा है। जी अच्छा, छोटा सा सवाल एक और है, हो सकता है ये केंद्र के स्तर पे तय वो चीजें, गुंजाइश कुछ नजर आती है क्या कि बीजेपी का रुख करें गुलाम नबी आजाद साहब? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का सवाल है, लेकिन ये कांग्रेस की व्यथा जरूर है। कांग्रेस की जिस प्रकार से विघटन हो रहा है वो जरूर सामने उजागर हो रहा है। कांग्रेस में कांग्रेसियत नहीं है, केवल एक खानदान की चापलूसी बची है। अब वो आजाद साहब कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं, ये उनका निर्णय है। ठीक है, एक और छोटा सा आखिरी सवाल रजनीश जी, कौन कौन आपको अब नजर आते हैं इस फहरिस्त में? बहुत सारे चेहरे थे जो मतलब बहुत बड़े, जिन्होंने कांग्रेस को कह सकते हैं कि आप इस स्टैंड पर पहुंचाया। G23 में वो सारे थे, धीरे धीरे क्या यही स्थिति होने वाली है? देखिए, कई सारे लोग हैं कांग्रेस के भीतर, आप धीरे धीरे करके पूछेंगे तो ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे तो कई सारे लोगों की फहरिस्त निकल आएगी। कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, जुड़ी हुई हैं, और कुछ लोग इस प्रकार का कृत्य करने में लगे हुए हैं, लेकिन हालात तो बुरे हैं। जी शुक्रिया रजनीश जी, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो दरअसल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, खबर यही है कि
गुलाम नबी आजाद ने सदस्यता छोड़ दी है। कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है गुलाम नबी आजाद ने। जिक्र भी कर रहे थे, सुन भी रहे थे आप रजनीश अग्रवाल जी को कि आखिर कितनी बड़ी किन किन भूमिकाओं में रहे हैं गुलाम नबी आजाद, और आखिरकार अब पार्टी से उन्होंने नाता तोड़ लिया है। हालांकि अगला राजनीतिक स्टेप क्या होगा हो सकता है, इस पर बहुत तस्वीर अभी साफ नहीं है गुलाम नबी आजाद की। कयास तमाम तरह के लगाए जा सकते हैं, तमाम तरह की बातें हो सकती हैं। अशरफ हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। अशरफ, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो तमाम तरह की अब चर्चाएं हैं, क्या गुंजाइश नजर आती है इस कड़ी में? और भी कुछ नाम जुड़ेंगे क्या? बहुत सारे चेहरे जिनका जिक्र G23 में होता रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशांत, अगर इसी तरह से हालात चलते रहे और जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा तो इस तरह की और भी आपको चेहरे और नाम आपको नजर आ सकते हैं कि कांग्रेस का दामन छोड़कर उन्होंने किसी और दल का दामन थाम लिया या उसकी सदस्यता ले ली। क्योंकि फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है वो ऐसी ही आ रही है कि कांग्रेस के अंदर असंतुष्टों की संख्या अब ज्यादा होती जा रही है, और या ये कहें कि वो मुखर हो रहे हैं और वो अपनी बात सीधे आकर पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हम लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई। जैसा कि शेरगिल साहब ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि मैं पिछले 1 साल से राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहा हूं, नहीं मिला। तो इसी तरह के जो और भी असंतुष्ट होंगे जिनको राष्ट्रीय नेतृत्व से नहीं कहीं कोई उनकी बात सुनी जा रही, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कई इस तरह के चेहरे और बड़े नाम हो सकते हैं। क्योंकि बहुत साफ है प्रशांत कि यहाँ पर राजनीति है और राजनीति में संभावनाओं पर सबसे ज्यादा चलती है। बिल्कुल, संभावनाओं की गुंजाइश हमेशा रहती है, और ये संभावना हमें जम्मू कश्मीर की सियासत से जोड़कर भी देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है, देखना होगा क्या कुछ आगे स्टेप होता है गुलाम नबी आजाद का। शुक्रिया अशरफ जानकारी के लिए।